स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। लास्ट क्लास CSN सारा हो गया था, है ना, ठीक है, कि ग्रुप को कैसे नाम देंगे, ब्रांच को कैसे देंगे, अगर हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूशन हो गया, है ना, ठीक है, अगर एक हाइड्रोजन निकल रहा है तो ग्रुप का क्या नाम हो जाएगा, है ना, 2 हाइड्रोजन निकल रहे हैं तो क्या होगा, अल्कीन से अगर ग्रुप बन रहा है तो क्या होगा, अल्काइन से बन रहा है तो क्या होगा, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, सीधे सीधे अब हम पहुँचेंगे IUPAC पे, ठीक है। तो भाई उधर हमने बात की थी कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर की, ठीक है, ऐसे चैप्टर वही है IUPAC नोमेनक्लेचर, बट उधर हमने शुरुआत में थोड़ा बात कर लिया कि भैया कॉमन सिस्टम में कैसे नाम देते हैं, ताकि उसके कॉन्सेप्ट को जब इधर लाएंगे, है ना, तो चीज़ें आराम से समझ में आएंगी, ठीक। लास्ट टॉपिक मैंने कहा कितना लिखाया था, 8 था ना, ठीक है। हाँ, तो वो 8 रहने ही दो CSN के लिए, ठीक है ना। इधर मैं सब टॉपिक 2 लगा लेता हूँ, IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ठीक है ना। अब देखो यार, इसमें मैं आपको बहुत ज़्यादा वो थ्योरेटिकल वे में नहीं पढ़ाऊँगा चीज़ों को, ठीक है, मतलब हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारा, ठीक है, तो क्वेश्चंस कभी ऐसे नहीं आते, कोई रूल नहीं पूछता है वो, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएंगे, रूल पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। वो बोलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग IUPAC नेम इज़ करेक्ट, या फिर आपको IUPAC नेम पूछ लेगा डायरेक्ट, या नेम देके स्ट्रक्चर पूछ लेगा, ठीक है, या फिर बेसिकली IUPAC के कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई रिएक्शन दे रखा है, उसमें जो प्रोडक्ट हो रहा है उसका IUPAC नेम पूछ रखा है, ठीक है, तो उसमें कॉन्सेप्ट को मर्ज करके पूछता है, ठीक। तो मेन मामला क्या है कि हमें यहाँ पे सीखना है कि IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम कैसे दे सकते हैं, ठीक है। तो मेन यहाँ पे है कि हमको चीज़ों को सीखना होगा, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं करूँगा कि जो 8-10 रूल्स हैं वो रूल्स पूरे लिखा दिया, उसके बाद फिर एग्जाम्पल करा रहा हूँ, वो सिस्टम में हम लोग नहीं चलेंगे, हम चीज़ों को 1 बाय 1 समझते हुए चलेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक। अब देखो बच्चा, तो सबसे पहली बात IUPAC सिस्टम की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो बहुत कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिसको मैं 2 पॉइंट्स यहाँ पे लिखूँगा बस, ठीक है। पहली बात तो ये कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम, ठीक है, उसके कुल मिलाकर 5 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर IUPAC नेम को लिया जाए तो टोटल हमें कितने मिलने जा रहे हैं, 5 कंपोनेंट्स मिलने जा रहे हैं, ठीक है। ये 5 कंपोनेंट्स कौन कौन है, वर्ड रूट, ठीक है, प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, ठीक है, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, सॉरी सेकेंडरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है, एंड इधर 2 हुए सफिक्स और 2 हो गया प्रीफिक्स, और एक बीच में क्या आ गया, वर्ड रूट, ठीक है। तो कुल मिला के किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अगर IUPAC की नाम की बात करते हैं, ठीक है, कोई सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, तो उसके IUPAC नेम में 5 कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। और इन 5 कंपोनेंट का जो एक प्रॉपर अरेंजमेंट है वही उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा। बात समझ गए, है ना, ठीक है। तो पहला पॉइंट जस्ट हम लोग यही लिख रहे हैं कि भाई IUPAC नेम of any organic compound है ना, IUPAC name of any organic compound is composed of five components. That is
वर्ड रूट प्राइमरी प्रीफिक्स, ठीक, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, एंड सेकेंडरी सफिक्स। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो IUPAC नेम होगा उसमें हमें ये 5 कंपोनेंट्स देखने को मिल सकते हैं एट मैक्स। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 कंपोनेंट भी हो सकते हैं, किसी में 3 हो सकते हैं, किसी में 4 हो सकते हैं, मिनिमम 2 मैक्सिमम 5, ठीक है, क्योंकि 2 कंपोनेंट्स तो मैंडेटरी होते हैं, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में इन 5 में से 2 कंपोनेंट क्या होंगे, मैंडेटरी कंपोनेंट होंगे। वर्ड रूट मैंडेटरी होगा, कंपलसरी होगा ही होगा, आ रही बात समझ में, और प्राइमरी सफिक्स भी कंपलसरी होगा ही होगा, ठीक है। तो 2 कंपोनेंट जो है वो एकदम मैंडेटरी है, वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स, ठीक। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि भैया पहला पॉइंट तो ये होगा कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम में, है ना, 5 कंपोनेंट्स होंगे, 5 फंडामेंटल कंपोनेंट्स से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम बना होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट IUPAC नेम, है ना, CSN को पहले ही हमने क्लियर कर लिया, ठीक। दूसरी बात, अब ये जो कंपोनेंट्स हैं, दिस कंपोनेंट्स आर अरेंज्ड इन ए प्रॉपर सीक्वेंस, है ना, ये कंपोनेंट्स एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज किए जाएंगे, ठीक। अरे बात समझ में, जिसमें ऐसा समझ लो कि नंबर लाइन का जो 0 है ना, रेफरेंस, वो वर्ड रूट को मान लो, ठीक है। अब वर्ड रूट के जस्ट पहले जो वो प्राइमरी प्रीफिक्स, और प्राइमरी प्रीफिक्स से भी पहले जो वो सेकेंडरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट के बाद जो वो, और उसके बाद जो सेकेंडरी सफिक्स। आई बात समझ में, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि भाई इन तीनों, मतलब इन 5 का एक प्रॉपर अरेंजमेंट होगा, ठीक है। आ रही बात समझ में, 3 में क्यों कह रहा है, वर्ड रूट के पीछे प्रीफिक्स, वर्ड रूट के बाद सफिक्स, ठीक, और प्रीफिक्स भी 2 और सफिक्स भी 2, ठीक है। तो अगला पॉइंट क्या है कि दिस कंपोनेंट्स, दिस 5 कंपोनेंट्स आर अरेंज्ड ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, नोमेनक्लेचर आपको बहुत अच्छे तरीके से सीखना होगा। ऑर्गेनिक के जो 2-3 चैप्टर्स है, नोमेनक्लेचर, GOC, आइसोमरिज्म, ये 3 अगर आपने सीख लिया तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगी। और अगर ये 3 में दिक्कत हो जाएगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना मुश्किल होगा कि क्वेश्चन होने ही नहीं लगेंगे, ठीक है। इसलिए बहुत ध्यान से चीज़ों को समझना, अभी तो बहुत बेसिक बात है, ठीक है। तो दीज कंपोनेंट्स आर अरेंज्ड इन, ठीक है, अ प्रॉपर सीक्वेंस, ठीक है। ये जो कंपोनेंट्स हैं इनको हम क्या करते हैं, हमेशा एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करते हैं, ठीक है। तो दीज कंपोनेंट्स आर अरेंज्ड ऑलवेज इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, ठीक है। तो इन कंपोनेंट को हमेशा प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करेंगे, ठीक। प्रॉपर सीक्वेंस क्या होगा बच्चा, वर्ड रूट हो गया रेफरेंस में, ठीक है ना, एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखते, समझ में तो आएगा, ऊपर सारा लिखा होगा बेटा। वर्ड रूट के जस्ट बाद जो होगा उसको लिख दें PP, है ना, ठीक, सॉरी PS सफिक्स है ना, बाद वाला सफिक्स, है ना, तो इसको हो गया प्राइमरी सफिक्स, ठीक। प्राइमरी सफिक्स के बाद वाला जो होगा वो सेकेंडरी सफिक्स, और वर्ड रूट के पहले वाला जो होगा वो, समझ रहे बात को, और प्राइमरी प्रीफिक्स से पहले जो, अब समझो, जब आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम लिख रहे हो तो सबसे पहले आपको किस चीज को लिखना पड़ता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स को सबसे पहले लिखना पड़ता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स के बाद प्राइमरी प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स, और फिर सेकेंडरी सफिक्स, ठीक। इनमें से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 कंपोनेंट मैंडेटरी है ना, कि भैया वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स तो होगा ही होगा। आई बात समझ में, तो वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स तो होगा ही होगा, चाहे तो उसमें सेकेंडरी सफिक्स हो या ना हो,
चाहे तो उसमें प्राइमरी प्रीफिक्स हो या ना हो, या सेकेंडरी प्रीफिक्स हो या ना हो, लेकिन वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स के बिना किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हो ही नहीं सकता, ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। ठीक, तो मेन ये 5 कंपोनेंट है, जिसमें से 2 कंपोनेंट क्या होंगे, मैंडेटरी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मैंडेटरी कंपोनेंट्स को पढ़ लेंगे, और जो छोटे छोटे IUPAC नेम है उसको सीखेंगे, फिर धीरे धीरे 1 by 1 ये सब इंट्रोड्यूस करते जाएंगे और उसको लगा के एग्जाम्पल्स करते चले जाएंगे। ठीक, अब देखो भाई, सबसे पहला मैंडेटरी कंपोनेंट वर्ड रूट। ठीक है, पॉइंट भी लिख देता हूं, है ना। Amongst these 5 components, ठीक है, 2 are mandatory। ठीक है बेटा, इन 5 में से 2 जो होंगे वो क्या होंगे, मैंडेटरी है, मतलब कंपलसरी है। ठीक, कौन कौन जी, वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स। आइए आइए आइए, ठीक है ना। तो 2 कंपोनेंट बहुत मैंडेटरी होंगे, ठीक, जो कंपलसरी है ना, वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स। बेटा कोशिश करो समय पे आने का। ठीक है, मैं यार अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितना मैक्सिमम आप लोग को फैसिलिटेट किया जा सके, तो थोड़ा सा तो कोऑपरेट करो, है ना। ठीक है, आप अगर 20 मिनट 15 मिनट लेट क्लास में आइएगा तो गलत बात है ना। ठीक, जो रह गया है ना, वो वीडियो अपलोड होने के बाद देख लीजिएगा, कुछ छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखो, तो 5 कंपोनेंट्स में 2 मैंडेटरी होंगे, वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, अब वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स 2 मैंडेटरी है, तो यहीं से चीजों को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला कंपोनेंट किसको लिख लेते हैं, वर्ड रूट को। वर्ड रूट बेसिकली है क्या, वर्ड रूट जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मेन कार्बन चेन है या पेरेंट चेन है, इसके लिए 2 शब्द यूज होंगे, पेरेंट चेन भी कभी बोलेंगे या इसको मेन कार्बन चेन बोलेंगे। ठीक है, तो जो पेरेंट कार्बन चेन है या फिर जो मेन कार्बन चेन है, उसके नाम को हम वर्ड रूट कहेंगे। ठीक है, तो मेन कार्बन चेन और पेरेंट कार्बन चेन के नाम को कहा जाता है वर्ड रूट। ठीक है, तो वर्ड रूट इज द नेम ऑफ पेरेंट कार्बन चेन और मेन कार्बन चेन। ठीक, तो या तो हम कहेंगे कि वर्ड रूट पेरेंट कार्बन चेन का नाम है या तो मेन कार्बन चेन का नाम है। ठीक है, ये चीजें आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे, है ना। ठीक, अब ये डिपेंड किस बात पे करता है, विच डिपेंड्स ऑन, किस बात पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, है ना, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट, which depends on number of carbon atoms present, जितने कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे उस पे डिपेंड करेगा। ठीक,
अगला पॉइंट एक टेबल बनाने का है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, वर्ड रूट लिख लेंगे ना। बहुत आसान सी बातें, छोटी छोटी बातें हैं अभी, है ना। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 हुआ तो क्या बोलेंगे बच्चा, 2 हुआ तो, 3 हुआ तो, 4 हुआ तो, 5 हुआ तो, 6 के लिए, 7 के लिए, है ना। अरे बात समझ, कोई दिक्कत है ना। ठीक, अगर 8 हुआ तो 9 के लिए 3, है ना। 10 के लिए 11, 12, 13 ट्राइडेक। इसी तरह से ये चलता जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझो, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेप्टाडेक, है ना, ऑक्टाडेक। ठीक, लास्ट ये 20 तक आएगा और 20 के लिए हम लोग यूज करते हैं आईकॉस। 20 से ज़्यादा कार्बन चेन का हमें ज़रूरत कभी नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये काफ़ी है। टेट्राडेक, ब्यूट नहीं यूज होगा, टेट्राडेक। ईन, पीछे वाले हैं। इधर तो हो गया होगा ना। ठीक, तो वर्ड रूट में कुछ स्पेशल है नहीं, है ना। बहुत सिंपल सी बातें हैं जो हम लोग ऑलरेडी 10th में पढ़ के आते हैं। अब मूव करते हैं दूसरे मैंडेटरी में, है ना। तो दूसरा मैंडेटरी कंपोनेंट हमारा हो जाएगा प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स एक ऐसा सफिक्स है जो जस्ट आफ्टर वर्ड रूट इम्प्लीमेंट होता है, और ये डिपेंड किस पे करता है, नेचर ऑफ कार्बन टू कार्बन बॉन्ड पे, है ना। कार्बन टू कार्बन बॉन्ड कैसा है ये उस बात पे डिपेंड करता है। ठीक, तो
दूसरा है प्राइमरी सफिक्स, ठीक है ना। द सफिक्स applied just after, the suffix applied just after the word root, है ना। वो सफिक्स जो जस्ट आफ्टर वर्ड रूट, जस्ट वर्ड रूट के बाद अप्लाई किया जाता है, एंड डिपेंड्स ऑन, एंड डिपेंड्स ऑन किस बात पे डिपेंड करता है बेटा, है ना। नेचर भी कहना गलत बात है, सीधा सीधी लिख देता हूं, कार्बन कार्बन बॉन्ड, ठीक है। किस बात पे डिपेंड करता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें पहला कंसेप्ट, अगर सभी कार्बन टू कार्बन बॉन्ड सिर्फ सिंगल बॉन्ड होंगे तो एन, ठीक है। एक डबल बॉन्ड भी हुआ तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो आइन। तो इसमें पहला 3 कंसेप्ट आएंगे। पहला, ऑल कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, है ना। तो इसको क्या कहते हैं, इन, इन कहेंगे ना बेटा, ठीक। ऑल, ऑल लिखना गलत बात, सीधा सीधी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं, इन कहते हैं, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को क्या कहते हैं, आइन कहते हैं। एक बात और ध्यान में रखना है कि जब भी हम प्राइमरी सफिक्सेस का यूज़ करते हों और ये जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड हैं ये पहले कार्बन के अलावा किसी कार्बन पे दिखाई पड़े तो वहाँ पे हमें कार्बन चेन का पोजीशन बताते हुए इन और आइन सफिक्स को लगाना पड़ता है, ठीक है। तो जो सफिक्सेस हैं इन एंड आइन, एन के केस में तो दिक्कत नहीं है, इन और आइन जो है उसको हम लोग पहले न्यूमेरिक प्रीफिक्स के साथ लगाते हैं, ठीक है। तो द सफिक्सेस in and ain are used with their numeric prefixes और ये न्यूमेरिक प्रीफिक्सेस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंटिंग देयर पोजीशन इन पेरेंट कार्बन चेन, ठीक। आई बात समझ में। तो क्या है कि जो सफिक्सेस इन और आइन हैं उनको हम यूज कैसे करते हैं, उनके साथ न्यूमेरिक प्रीफिक्स लगाकर, ठीक है। आ रही बात समझ में, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन चेन में, मेन कार्बन चेन में उस डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का इन या आइन का पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगली बात कि ये जो न्यूमेरिक प्रीफिक्सेस हैं, है ना, वो कब लगाए जाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट नहीं बनाता हूँ, इसी में इंक्लूड कर देता हूँ इस बात को, ठीक है। एक जगह पे छोड़ देना है कि जब ये इन और आइन फर्स्ट पोजीशन पे हो तो उस बात को छोड़ देना है, ठीक है। तो क्या लिखा, द सफिक्सेस इन एंड आइन आर यूज्ड विद देयर न्यूमेरिक प्रीफिक्सेस रिप्रेजेंटिंग पोजीशन इन पेरेंट कार्बन चेन। कब लगाया जाता है, व्हेन
present in carbons other than first position। ठीक है, तो जो कार्बन एटम फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है, अगर उसमें इन और आइन है तो वहाँ न्यूमेरिक प्रीफिक्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती, वो अंडरस्टूड होता है कि वो फर्स्ट पोजीशन पे है। लेकिन अगर वो सेकेंड पे है या थर्ड पे है तो वहाँ हमें प्रीफिक्सेस लगाने पड़ते हैं। ठीक, अब एग्जाम्पल्स देखिएगा। इस चैप्टर का पहला एग्जाम्पल बहुत छोटा, सबसे छोटा ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। ठीक, कितने कार्बन बेटा? एक है? तो वर्ड रूट कहाँ आ गया? मिथ आ गया। और कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। दूसरा, अगर दो कार्बन है तो इथेन हो जाएगा। तीन कार्बन तो प्रोपेन हो जाएगा। अगर ऐसे चार कार्बन हुए तो ब्यूटेन हो जाएगा। अब देखो ब्यूटेन में मैंने एक नई चीज़ कर दी, क्या? डॉट लाइन स्ट्रक्चर्स दे दिया। आई बात समझ में, है ना? ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग दिखा रहे हैं ये डॉट लाइन स्ट्रक्चर से दिखा रहे हैं। तो ये डॉट लाइन स्ट्रक्चर जो हमने दिखाया है इसका मतलब क्या होता है? ईच डॉट इज अ कार्बन, ईच लाइन इज अ बॉन्ड एंड हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू द टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। यहाँ पे हो जाएगा CH3, यहाँ हो जाएगा CH2, यहाँ हो जाएगा CH2 और यहाँ हो जाएगा CH3। तो इससे एक डायलॉग बॉक्स निकाल लेता हूँ। ना वो कॉमिक्स में रहता है ना, ठीक है। तो ये डायलॉग बॉक्स किसके विषय में बात कर रहा है? डॉट लाइन स्ट्रक्चर की। और कहीं भी डॉट लाइन स्ट्रक्चर हो तो हमें क्या समझना है? ईच डॉट इज अ कार्बन, ठीक है। ईच डॉट इज अ कार्बन, ठीक है। पूरा लिख लेता हूं यहां पे, ठीक है। Each line is a bond, हर लाइन एक बॉन्ड होगा, ठीक है। दो लाइनें हैं तो डबल बॉन्ड हो जाएंगी, तीन लाइनें ट्रिपल बॉन्ड हो जाएंगी, ठीक। एंड हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन किस हिसाब से लगेगा? टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन के हिसाब से लगेगा, ठीक। तो इसमें 1 2 3 4 चार हो गया तो ब्यूटेन, ठीक। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? ब्यूटीन, है ना, डबल बॉन्ड आ गया।
ठीक है। बेटा बात मत करो यार, ठीक। क्या हो जाएगा इसका नाम? ब्यूट-टू-ईन, है ना? क्योंकि अगर फर्स्ट पोजीशन पे, अभी मैंने क्या बताया था कि अगर फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो नाम में न्यूमेरिक प्रीफिक्स लगाने का जरूरत नहीं होता है, लेकिन अगर अगले किसी पोजीशन पे है अदर देन फर्स्ट पोजीशन तो नाम में हम लोग लगाएंगे। तो इसको क्या लिख लेंगे? ब्यूट-टू-ईन, ठीक है। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चा? पेंट टू, ठीक है ना? अब एक पॉइंट में बीच में लगा रहा हूं, स्पेशल बात देखो, रूल्स हैं, पूरा थियरी का रूल है, बट मैं थियोरिटिकली पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स के अंदाज में, ठीक है। मतलब एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे, ठीक है, और सीखने की कोशिश करेंगे। तो अब यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखना है कि जब हम अब बात मैंने क्या कहा कि हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को नंबर देते हैं, माने वहाँ पे हम नंबरिंग करते हैं, ठीक है। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की अपन नंबरिंग करते हैं, समझ रहे हो? अब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की जब अपन नंबरिंग करते हैं, ठीक है, तो भैया नंबरिंग का कोई नियम कानून भी तो होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे किताबों में पढ़ोगे तो आपको पूरा नंबरिंग का एक रूल, एक प्रायोरिटी ऑर्डर पूरा मिलता है। बट हम अभी सिर्फ जब डबल बॉन्ड पे आए तो मैं सिर्फ बात करूंगा कि डबल बॉन्ड की नंबरिंग कैसे करते हैं, फिर जब आगे आएंगे तो फिर आगे कैसे होता है वो चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। तो अब समझना, अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो अपन मैक्सिमम कोशिश करते हैं, ठीक है, कि नियरेस्ट डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो। आई बात समझ में? तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इज नंबर्ड ऑलवेज इन सच अ वे दैट दे विल गेट द लोवेस्ट पोजीशन। समझे आई बात? ठीक है। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स आर ऑलवेज नंबर्ड, इसको स्पेशल बात लिखना गलत बात है, कोई स्पेशल है नहीं, रूल है नॉर्मल। स्पेशल वाली बात आएगी, एक्सेप्शन वाली तो कराएंगे, रूल में ही लिख लो, इसको पॉइंट लगा लो, है ना। अब देखो ये लिख लियो, पाप नहीं है, हाँ लिखो, डबल और ट्रिपल बॉन्ड आर ऑलवेज, ये नॉर्मल सा रूल है, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, तो ऑलवेज नंबर्ड, ठीक है, such that they get the lowest number, ठीक है बेटा, है ना। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड हमेशा ऐसी नंबरिंग दी जाएंगी कि वो हमेशा उसको क्या मिले, लोवेस्ट नंबर मिले, ठीक। अब देखो, ठीक, एक डबल बॉन्ड मैंने यहां दे दिया, एक डबल बॉन्ड मैंने यहां दे दिया, ठीक। अब नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर से करेंगे, समझ में आई बात, है ना। इधर से नहीं करेंगे, इधर से करेंगे डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पे आ जाएंगे, तो इधर से करेंगे 1 2 3 4 5, है ना। तो मामला क्या आएगा, क्या लिखेंगे? वर्ड रूट क्या है? पेंट, तो पेंट 1 3 डाई इन, 2 इन आ गया ना, ठीक है। तो नाम क्या हो गया? पेंट 1 3 डाई इन। अब एक और बात तुम लोग गौर करोगे, एक रूल और आएगा सर, जब हम लोग अल्फाबेट्स और डिजिट्स को सेपरेट कर रहे हैं,
मतलब लेटर्स और डिजिट को सेपरेट कर रहे हैं, देन वी आर यूजिंग डैश। और जब हम नंबर और नंबर को सेपरेट कर रहे हैं देन वी आर यूजिंग कोमास। आई बात समझ में? तो एक और रूल यहां पे क्या आ जाएगा, है ना, लेटर्स एंड नंबर्स, है ना, ठीक है बेटा, लेटर्स एंड नंबर्स आर सेपरेटेड बाय कोमास एंड द लेटर्स एंड लेटर्स आर सेपरेटेड बाय डैश। ठीक है, आई बात समझ में, है ना, कोई दिक्कत? ऐसा समझो, सॉरी, लेटर्स एंड नंबर्स आर सेपरेटेड बाय डैश एंड नंबर्स एंड नंबर्स आर सेपरेटेड बाय कॉमर्स। ठीक है, तो लेटर्स एंड नंबर्स आर सेपरेटेड बाय डैश। ठीक बेटा, तुम लोग अपनी जो फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस करने के लिए अपने दोस्तों से बात करते हो, हम समझ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मेरी फीलिंग्स को समझो कि जब मेरा ध्यान ये आता है कि बच्चे को शांत कराना है, वो पीछे मुड़ा हुआ है, वो बतिया रहा है, वो कर रहा है, जब तुम्हारी तरफ से हमको डिस्टर्बेंस आता है ना, ठीक है, तो हम यहाँ गड़बड़ा सकते हैं, और यहाँ हम गड़बड़ाएंगे ना तो फिर तुम्हारी ज़िंदगी गड़बड़ा जाएगा। ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुमको, हमको पता है, क्योंकि तुमने ऑलरेडी डिसाइडेड हो, तो फिर क्या बोले अब हम। लेकिन जिन बच्चों को कर दे उनके लिए तो थोड़ा शांत रहो। और अभी बेसिक बेसिक बातें चल रही हैं, ठीक है, तो तुम इधर उधर करोगे, ठीक है, 4-5 लेक्चर 10 लेक्चर के बाद चीज़ें ऊपर लेवल पे पहुंच जाएंगी, तो यही छोटी छोटी बातें फिर दोबारा नहीं समझ में आएगा तो पूरा सब्जेक्ट ही इग्नोर कर दोगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ ही नहीं आती है ना। उसके बाद वेब सीरीज के डायलॉग मारोगे, है ना, ठीक है, इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन है, रटना पड़ता है। अरे भाई, तो तुम पढ़ोगे नहीं तो करोगे क्या, है ना। और हम देंगे अब जो हल्ला गुल्ला करेगा उसको। अब देखो क्या है, लेटर्स एंड नंबर्स आर सेपरेटेड बाय डैश। ठीक है, समझ, लेटर और नंबर को अपन कैसे सेपरेट कर रहे हैं, डैश से, एंड नंबर्स आर सेपरेटेड बाय कोमास। ठीक है, वाइल दो रूल समझ में आ गई बात। अब देखो, अगर मैं कहूं एक बात कि सिर्फ वर्ड रूट और प्राइमरी प्रीफिक्स को यूज करके, 5 कंपोनेंट है ना, सिर्फ 2 मैंडेटरी कंपोनेंट को यूज करके एक नोमेनक्लेचर आईआईटी ने पूछ दिया है। आईआईटी में बात करूं, मैं जी एडवांस्ड के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। जी एडवांस्ड में एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें वर्ड रूट और प्राइमरी प्रीफिक्स ही यूज, सॉरी प्राइमरी सफिक्स, है ना, सिर्फ वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स ही यूज्ड है। कोई बहुत आगे की बात नहीं किया, वो फंक्शनल ग्रुप लेंथ फंड की बात नहीं हुई, सिर्फ 2 कंपोनेंट को यूज करके उन्होंने क्वेश्चन बना दिया और बच्चे गलत करके भी आए। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, ये बात समझ में आ गया ना। ये बहुत विश्वास करने योग्य बात नहीं है कि भाई सिर्फ इतनी छोटी बात से वर्ड रूट, मिथित, प्रोब्यूट और E9 से क्वेश्चन बना दिया आईआईटी वाला। सर झूठ बोल रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, आया है क्वेश्चन में दिखा रहा हूं। ये था क्वेश्चन, इसमें खाली वर्ड रूट यूज होगा, है ना, और प्राइमरी सफिक्स यूज होगा, मतलब मिथित, प्रोब्यूट यूज हो रहा है और Ne9 यूज हो रहा है। लेकिन अब बनाओ इसका नाम,
किसी का कुछ कोई आंसर? व्यास बताओ। हाँ 1.5 गलत हो गया। अमन गलत हो गया। तो क्या बोला था अभी? 1 in सही है, ठीक वही बना है। अब देखो कंफ्यूजन कहाँ है, ठीक है, एक छोटा सा कंफ्यूजन है बस कि सर अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों सेम पोजीशन पे हो, नियरेस्ट हो दोनों, तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे? हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को सेलेक्ट करते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो जब हम हमारा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों सेम पोजीशन पे आ जाए तो हम प्रायोरिटी किसको देते हैं? डबल बॉन्ड को देते हैं। ठीक है, तो डबल बॉन्ड को नियरेस्ट प्रायोरिटी देंगे। ठीक है ना? तो नाम क्या हो जाएगा? पेंट 1 in, आगे बोल, ठीक है ना? पॉइंट लिख लेता हूं। When double and triple bonds are possible to present on same position, then the priority is given to, किसको प्रायोरिटी दे रहे बेटा? ठीक, ठीक है। पीयूष बताएगा। पेंट देखो, चाहे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, जो नियरेस्ट होगा उसको लोवेस्ट पोजीशन देंगे। यहाँ लिखा है डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स आर ऑलवेज नंबर्ड सच दैट दे गेट द लोवेस्ट नंबर। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड जब दोनों हैं और अगर ये वाला और ये वाला दोनों सेम पोजीशन 1-1 गेन कर सकता था तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दे दिए। लेकिन अगर ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़ जा रहा है डबल बॉन्ड के तो हम ट्रिपल बॉन्ड को 1 नंबर दे देंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 जो नियरेस्ट हो गया, चाहे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, जो नियरेस्ट हुआ वो नियरेस्ट पोजीशन गेन कर लेगा। बाकी अगर दोनों सेम पोजीशन पे हैं तो फिर प्रायोरिटी शिफ्ट्स टू डबल बॉन्ड। ठीक, तो नाम क्या हो जाएगा बेटा? पेंट 1, अब समझो बात को, पेंट 3 in 1 in। सर जब हम नाम लिखते हैं तो हम इस नंबर के हिसाब से नाम नहीं लिखते हैं। सफिक्स और प्रीफिक्स को जब भी लिखा जाए, ठीक है, अगर मल्टीपल सफिक्सेस और मल्टीपल प्रीफिक्सेस आ रहे हैं तो हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे जाते हैं। ठीक है, द मल्टीपल सफिक्सेस एंड मल्टीपल प्रीफिक्सेस आर ऑलवेज रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। समझ में आई बात? ठीक, तो इस एग्जाम्पल से देखो, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, रूल बताते चल रहा हूँ। समझ रहे बात को, कि जब भी तुम दोबारा रिवाइज करोगे तो चीजें तेरे खोपड़ी में लोड हो जाए। ठीक है, अब क्या होता कि एक बार में मैं सारे रूल्स लिखाता, फिर एग्जाम्पल कराता, फिर रिकॉल करते रहो बैठ के, है ना।
इन केस ऑफ मल्टीपल सफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस, ये सब में लागू होगा, प्रीफिक्सेस के लिए भी लागू होगा ये रूल, है ना। दे आर ऑलवेज रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कहां पे? इन देयर IUPAC नेम। अब देखो यार, कॉमन नेम का तो कोई माई बाप नहीं था, कोई नियम कानून नहीं था, लेकिन यहां पे हर चीज का नियम है ना, हर छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखा गया है, क्योंकि इसे एक ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है, ठीक। और IUPAC नेम का सिग्निफिकेंस क्या है? अगर आपको नाम लिख दिया गया, जैसे मैं अभी स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, नाम लिख रहा हूँ, अगर आपको नाम दे दिया गया तो आपको सारी बातें पता चल जाए, उस जो एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट है उस कंपाउंड के बारे में पता चल जाए, है ना। जैसे मान लो कि मैंने लिखा पेंट 3 in 1 आइन, ठीक है। या जगह कम के चक्कर में मैंने थोड़ा डैश छूटा है ना, ठीक, उतने समझदार हो गए हो तुम लोग। अब देखो मामला क्या है कि अगर नाम लिख रखा है बेटा पेंट 3 in 1 आइन, ठीक है, तो नाम देख के ही हमें समझ में आ जा रहा है कि 5 कार्बन का पेरेंट चेन वाला एक कंपाउंड होगा, जिसमें थर्ड पोजीशन पे एक डबल बॉन्ड है और फर्स्ट पोजीशन पे एक ट्रिपल बॉन्ड है ना। तो नाम से ही आपको कंपाउंड इमेजिन हो जा रहा है, ठीक है। तो उसी हिसाब से ये रूल बनाए गए, इसलिए हर छोटी छोटी बातों के लिए रूल है, ठीक है। अब बता दो यार, नियम कानून तो सब बता दिया मैंने। क्या है, पहली बात तो ये देखनी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे, प्रेफरेंस कहाँ जाएगा? डबल बॉन्ड। तो 1 2 3 4 5 6, समझ गए? तो 7 कार्बन है, वर्ड रूट क्या आ जाएगा? हैप, है ना। अब देखो क्या लिखेंगे, 1 3 डाइइन और 6 आइन। ठीक, अरे बेटा अभी तो खाली वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स ही है मेरे पास, है ना। जब पांचों आ जाएंगे तब मैं रावण बना दूंगा।
हाँ तुम्हारी जैसा दिखेगा। ओ सॉरी, मिस्टेक, माई मिस्टेक, शूर्पणखा। नहीं हम शूर्पणखा नहीं, हम शायद छोड़ो नहीं बोलेंगे। क्या हो जाएगा बेटा? चलो नाम बताओ तो सोनी। वो सब नाम मत बताना, अपना इस कंपाउंड का नाम बताना है। हाँ, एक नंबर यहाँ देंगे, है ना। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में जो लोवेस्ट नंबर दिया जा सके उसको नंबर देंगे। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। वर्ड रूट हो गया इन, है ना। कहाँ छूटा? ओहो हाँ 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 हाँ, 10 है, 10 है। ये बेचारा छूट गया है ना। हाँ 10 सिर है ना। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। बेटा वर्ड रूट क्या हो जाएगा? डेक, है ना। अब देखो सर, इन अल्फाबेटिकली बाद में आएगा, पहले इन वाले लिखो। 4 6 8 ट्राइन, ठीक है। ट्राई इन और 1 पे आइन। और नाम लिखने के बाद ना एक बार एनालिसिस देख लेना, नाम से एक बार एनालाइज करने की कोशिश करना कि कंपाउंड इमेजिन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो क्या है भैया, एक डेक है, 10 कार्बन का स्ट्रेट चेन है। बेटा ये स्ट्रेट चेन है, सर झूठ बोल रहे, दिख नहीं रहा है, स्ट्रेट चेन ही है, कहीं ब्रांच नहीं है ना। तो 10 कार्बन का एक स्ट्रेट चेन जिसमें 4 6 और 8 पे डबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है। और क्या कर रहे हैं, 3 डबल बॉन्ड है और फर्स्ट पोजीशन पे एक ट्रिपल बॉन्ड है। समझ में आ गई बात? ठीक, चलो बाय बाय।